रिसेंटली जब जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और इंडिया को ये पता चला कि उसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, जिसमें से एक एक्शन ये भी था कि इस समय इंडिया के अंदर जितने भी पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो कि अटारी बॉर्डर से आए हैं, क्योंकि वो भी बंद किया जा रहा था, उन सभी को वापस पाकिस्तान जाना होगा। और इसी के चलते बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ निकल के आई कि लोग कितने कितने सालों से इंडिया के अंदर रह रहे हैं। उनमें से एक स्टोरी जो थी वो है मुनीर अहमद की। जी हाँ, मुनीर अहमद जो कि एक सीआरपीएफ जवान हैं, उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल से शादी की थी इन 2023। अब जैसे ही ये बात सीआरपीएफ को पता चली, उन्होंने मुनीर अहमद को सीआरपीएफ से निकाल दिया, सर्विसेज से निकाल दिया इन ग्राउंड्स पर कि उन्होंने ये जो फैक्ट है कि वो एक पाकिस्तानी नेशनल से शादी कर रहे हैं उसे छुपाया, कंसील किया। लेकिन मुनीर अहमद का कहना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया था। इनफैक्ट शादी करने से पहले उन्होंने जो है परमिशन ली थी, सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से एक फॉर्मल कंफर्मेशन आया था और उसी के बाद उन्होंने शादी की थी, जिसके रिकॉर्ड में वो ये कहते हैं कि उनके पास प्रूफ भी है। बट अब सवाल ये है कि क्या कोई इंडियन सिटीज़न एक फॉरेन नेशनल से शादी कर सकता है, और अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या उनसा वो पूरा प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी इंडियन नेशनल को किसी फॉरेन नेशनल से शादी करनी है तो उसके लिए वो कहाँ शादी कर सकते हैं? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर ही वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि यही वो लॉ है जहाँ पे प्रोविज़न है कि 2 डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग जो हैं इंडिया के अंदर शादी कर सकते हैं। यानी एक इंडियन सिटीज़न है और एक कोई बाहर की कंट्री का नेशनल है, वो शादी कर सकता है। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर पूरा एक प्रोसीजर बताया गया है जिसे फॉलो करना पड़ता है। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, मैरिज रजिस्ट्रार को, ऑफ द इंटेंशन कि भाई ये 2 लोग जो हैं वो आपस में शादी करना चाहते हैं। जब ये इंटेंशन बताया जाएगा या नोटिस बताया जाएगा तो इसके साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा, उस फॉरेन नेशनल का वीज़ा तो 30 डेज से ज़्यादा का वीज़ा होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और जो फॉरेन एम्बेसी है जहाँ का वो नेशनल है, जहाँ जिस नेशनल से आप शादी करना चाह रहे हो उस कंट्री की एम्बेसी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास होंगे, यानी जो पर्सन वो शादी करना चाहता है, बाहर के नेशनल से शादी करना चाहता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे इकट्ठे करने पड़ेंगे और फिर वो एक नोटिस देगा रजिस्ट्रार को, मैरिज रजिस्ट्रार, उस डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रार जहाँ पे दोनों में से कोई भी, यानी दोनों स्पाउसेस में से कोई भी एक जना 30 डेज से ज़्यादा रह रहा है, उस जगह जाके आप ये इंटीमेशन दे सकते हो अपने इंटेंशन के बारे में कि हम जो है शादी करना चाहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार आपने रजिस्ट्रार को जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स बता दिया, अपना इंटेंशन बता दिया, ये बता दिया कि शादी करना चाहते हो, तो उसके बाद एक 30 डेज़ का पब्लिक नोटिस पीरियड होता है। जी हाँ, पब्लिक में नोटिस दिया जाएगा कि ये दोनों लोग जो हैं आपस में शादी करना चाहते हैं। जो उस पर्सन की जो बाहर का फॉरेन नेशनल है उसकी नेशनैलिटी क्या है, कहाँ से आया है, ये भी पता होगा। साथ में दूसरा जो है दोनों स्पाउसेस के बारे में बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और 30 डेज़ तक जो है ये एक पब्लिक नोटिस पीरियड होगा जहाँ पे पब्लिकली एक नोटिस लगाया जाएगा कि ये दोनों इंडिविजुअल्स आपस में शादी करना चाहते हैं। अब उन 30 डेज़ के अंदर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो रेज़ कर देगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं करता कि उन दोनों ही लोगों की शादी करा दी जाती है। ये जो शादी है वो एक मैरिज ऑफिसर कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 3 विटनेसेस, और शादी होने के बाद एक मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया जाता है एज अ प्रूफ इन दोनों ही इंडिविजुअल्स की आपस में शादी हो गई है, यानी ये जो यूनियन है ये लीगल है एज़ पर द लॉ इन इंडिया।